नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। वन टाइम सेटलमेंट से राज्य को मिलेंगे 500 करोड़। राज्य में कर बकायेदारों से संबंधित करीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग है। इन लंबित मामलों की वजह से राज्य सरकार का 35,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है, वहीं टैक्स पेयर को भी कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बकायादारों को टैक्स चुकाने के लिए सरकार मौका दे रही है। इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज कर समाधान योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर बड़े बकायादारों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका भी दिया जा रहा है। किसानों के लिए अपडेट, इसी हफ्ते जारी हो सकती है 13वीं किश्त, खाते में आएंगे 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसमें किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना की 12वीं किश्त जारी ही जा चुकी है और अब अगली किश्त का इंतजार है। 4 साल पहले 2019 में पीएम किसान योजना को 24 फरवरी को ही लॉन्च किया गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल भी 24 फरवरी को ही इस योजना की 13वीं किश्त जारी हो सकती है। बोले हेमंत सोरेन, जनतंत्र के आगे आजसू और भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में दुलमी बाजार तांड में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव 2023 में जनतंत्र के आगे आजसू और भाजपा का धनतंत्र काम नहीं आएगा। यहाँ के मतदाता यूपीए प्रत्याशी को जिताएंगे। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, विपक्ष की तरह कोयला व्यापारी नहीं है। हम नेतृत्व करते हैं यहाँ के आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ा वर्ग का, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। हम उनके साथ खड़े रहते हैं। धनबाद में 1478 ग्रामीण व शहरी गृह रक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। झारखंड में 7वीं और 10वीं पास नौकरी के इच्छुक या झारखंड होमगार्ड भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के अंतर्गत धनबाद जिला में गृह रक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वाहिनी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार धनबाद जिले में 638 ग्रामीण गृह रक्षकों और 840 शहरी गृह रक्षकों समेत कुल 1478 गृह रक्षकों की भर्ती की जानी है। हालांकि उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि विज्ञापन के अनुसार या कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को, नई नियोजन नीति के प्रस्ताव पर मंजूरी तय। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 27 फरवरी सोमवार को होगी। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से या विधानसभा बैठक के तुरंत बाद या जो भी बाद में उसके बाद होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। झारखंड की नई संशोधित नियोजन नीति की मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है, ताकि विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें, नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी छात्रों, आमजनों से राय भी ले रहे हैं। यह प्रयास हो रहा है कि कैसे इस सत्र में लाया जा सके। नियोजन नीति मिलने के बाद जल्द ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पलामू में भी जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट। सड़क और रेल मार्ग का जाल बिछा रही मोदी सरकार, बोले सांसद वीडी राम। आने वाले करीब 2 वर्षों में पलामू और गढ़वा से देश के लगभग सभी मुख्य शहरों तक जाना आसान हो जाएगा। पलामू और गढ़वा के लोग हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पलामू और गढ़वा के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें हवाई यात्रा के लिए आधारभूत संरचना के विकास से लेकर रेलवे और सड़क मार्ग का निर्माण तक शामिल है। ये बातें पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी। 1 महीने से राजभवन के पास धरने पर बैठक अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल कर सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रयास शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। इनमें एनएचएम के अभियान निदेशक भी शामिल होंगे। यह बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक विकास आयुक्त के सभागार में होगा। उच्च शिक्षण संस्थान जुड़ेंगे पोर्टल से। ई समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे 10 राज्य विश्वविद्यालय और 65 कॉलेज। ई समर्थ पोर्टल से राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान जुड़ जाएंगे। इनमें राज्य के 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और इसके अंतर्गत 65 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे क्रांतिकारी बदलाव आएगा, साथ ही कार्य संस्कृति में सुधार होगा। इतना ही नहीं, एक क्लिक में स्टूडेंट्स की संख्या, रिसर्च की अद्यतन स्थिति, शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटाबेस आसानी से मिल जाएगा। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें ई समर्थ पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। डीआरडीए कर्मियों को राहत, 10 माह के बकाया मानदेय भुगतान के लिए 16 करोड़ जारी।
केंद्र सरकार के हाथ खींचने के बाद सालों से वेतन नहीं मिलने के बेहाल जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कर्मियों को झारखंड सरकार ने राहत दी है। बकाया 9 से 10 माह का मानदेय भुगतान का आदेश दे दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके बाद डीआरडीए के पदाधिकारियों और कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। ऐसे में अब डीआरडीए कर्मचारियों को बकाया वेतन मिलने लगा है। यह राशि राज्य सरकार ने अपने फंड से दी है, जिसका लाभ लगभग 500 कर्मियों को होगा। बीज घोटाला केस में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई। राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े 13 साल पुराने 40 करोड़ रुपए के बीज घोटाला मामले में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। बहस के लिए मांगे गए समय को अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि निर्धारित करी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।